कार्यक्रम को तो रहा है 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे। प्रधानमंत्री के द्वारा ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को ये दी गई है। आज उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बल्कि गांवों और शहरों को जोड़कर रोजगार 12 जिलों को ये एक्सप्रेस वे आपस में जोड़ता है, आधुनिकता से लैस है और पुलिस चौकियां यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्याय नए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से कभी जो सफर घंटों में तय होता था, अब वो मिनटों में हो रहा है पूरा। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को बनाया है एक्सप्रेसवे स्टेट। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। अब देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी हो गई है। मेरठ के ग्राम बिजौली से प्रारंभ हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज के ग्राम जूडापुर दांदू में समाप्त होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से आच्छादित हैं 12 जनपद और 518 ग्राम। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किए गए गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 दीर्घ सेतु, 165 लघु सेतु, 7 आरओबी, 32 फ्लाईओवर, 453 अंडरपास, 795 बॉक्स कलवर्ट के साथ ही महत्वपूर्ण मार्गों से 21 स्थानों पर इंटरचेंज, यात्रियों की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर जन सुविधा परिसर का कराया गया है निर्माण। स्थानीय जनमानस के सुविधाजनक आवागमन के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर कराया गया है 737 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण। सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए हर एक किलोमीटर पर लगाए गए हैं सोलर ऊर्जा से संचालित हाईटेक स्मार्ट कैमरे। आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए बनाई गई है एयर स्ट्रिप। देश में एक्सप्रेसवे पर सबसे अधिक एयर स्ट्रिप के मामले में भी उत्तर प्रदेश बन गया है नंबर 1। औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के सन्निकट 12 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स। सामाजिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और औद्योगिक उन्नति का पर्याय गंगा एक्सप्रेसवे समग्र विकास की वो नई सुबह है जिसके हर मोड़ पर तरक्की कर रही है आपका इंतजार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हार्दिक बधाई आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की। देवियों सज्जनों, आइए आप सबके सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर उनके शुभ संदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,
यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितिन प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे, और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है।
पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। साथियों, कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। साथियों, देश के तेज विकास के लिए हमें तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी 5 साल से भी कम समय हुआ है और आप देखिए, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यूपी का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे ये 5 साल के भीतर बनकर तैयार हो गया है।
आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड। ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। एक बार घोषणा हो गई तो वर्षों तक फाइलें चलती थी। चुनाव के लिए पत्थर लग जाता था, उसके बाद सरकारें आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन काम का कुछ अता पता नहीं लगता था। कभी कभी तो पुराने फाइलें ढूंढने के लिए बड़े बड़े अफसरों को 2-2 साल तक मेहनत करनी पड़ती थी। डबल इंजन सरकार में शिलान्यास भी होता है और तय समय में लोकार्पण भी हो करके रहता है। इसलिए ही आज यूपी के एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा रफ्तार अगर कहीं है तो वो यूपी के विकास की रफ्तार ही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, नगर निगम की लापरवाही से इंदौर में बड़ा